हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। रिटायरमेंट वाले चैप्टर का ये हमारा पार्ट नंबर 2 है, जिसके अंदर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का सीखेंगे कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो हमने गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। अब हमने एडमिशन वाले चैप्टर में देखा था कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो वो अपने साथ एक कैपिटल की अमाउंट लेकर आता है और एक गुडविल की अमाउंट लेकर आता है। तो गुडविल की अमाउंट का जो हम यूज करते थे एडमिशन के टाइम, वो ओल्ड पार्टनर जो नए पार्टनर को शेयर देते थे, उसके बदले में नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर को कुछ कंपनसेशन पे करता था। अब इस वाले चैप्टर में क्या है कि अब जो पार्टनर जाएगा तो उसको जो रिमेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेशन पे करेंगे। ठीक है, जो हमारा पार्टनर जा रहा होगा, रिमेनिंग बचे हुए पार्टनर उसको कंपनसेशन पे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसमें ट्रीटमेंट रहेगा। तो जैसे फर्स्टली हमारे पास इसकी एंट्री क्या बनेगी, रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल काउंट हम करेंगे डेबिट। जैसे कि ए बी सी 3 पार्टनर है, सी जा रहा है तो ए और बी का कैपिटल काउंट हम डेबिट करेंगे, 2 हम कर देंगे सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब हमने सी को इसलिए क्रेडिट करा है क्योंकि सी को कंपनसेशन मिलेगा, तो सी के लिए एक तरीके से प्रॉफिट है, तो कैपिटल उसकी इंक्रीज होगी। तो कैपिटल इंक्रीज कब होगी, जब हम कैपिटल को क्रेडिट ही करेंगे, तो हम सी को क्रेडिट कर देंगे। अब जो रिमेनिंग पार्टनर है ए और बी, वो कंपनसेशन पे करेंगे, तो रिमेनिंग वाले बंदे हमारे डेबिट रहेंगे। तो इसकी जब एंट्री हम कर लेंगे तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा हमने इन गेनिंग रेशियो में। तो हमने पिछले पार्ट में हमने देखा था कि गेनिंग रेशियो हम किस तरीके से निकालते हैं। तो जिन्होंने अभी पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो पहले वो देखें, ताकि आपको गेनिंग रेशियो आ जाए निकालनी, क्योंकि गेनिंग रेशियो के बेस पर ही हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का चलेगा। क्वेश्चन है हमारे पास जैसे इसका, पी क्यू एंड आर आर इक्वल पार्टनर इन ए फर्म, आर रिटायर एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹36,000. P and Q agree to share future profit in the ratio 3:2. Pass necessary journal entry for goodwill. क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता दूं, यहां पर जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर हमने जो डेबिट करे हैं ना, तो यहां पर उन्हें ऑलवेज गेन होना चाहिए। अगर उन्हें गेन हो रहा है तो ही उन्हें हम डेबिट करेंगे। सपोज अगर समझ लो किसी भी पार्टनर को सेक्रीफाइस कर दिया तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हम, हमारे पास देखो रिमेनिंग जो पार्टनर है, पहले नंबर पे हमने करना क्या है कि हमने गेनिंग रेशियो निकालनी है। जो भी क्वेश्चन आएगा हमने पहले गेनिंग रेशियो निकाल के देखनी है। तो गेनिंग रेशियो हमारे पास फॉर्मूला था न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब जो हमारे पास देखो पार्टनर कौन कौन से हैं, पी क्यू एंड आर हैं, तो गेनिंग रेशियो सिर्फ उन्हीं की निकलेगी जिनकी न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दे रखी है। जैसे हमारे पास न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो है हमारे पास पी और क्यू की, तो पी और क्यू की हमें न्यू रेशियो दे रखी है, तो पी और क्यू की ओल्ड भी गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू। और पी की देखो हमारे पास जो ओल्ड रेशियो है वो है हमारे पास इसमें इक्वली, क्योंकि वो इक्वल पार्टनर के लिए आ रहे हैं, तो हमारे पास इनकी जो ओल्ड रेशियो है वो इक्वल है, तो 1/3 और 1/3। और जो न्यू रेशियो है हमारे पास P की 3/5 और क्यू की है 2/5, तो इसका एलसीएम लेंगे 15 आ जाएगा, और 3 × 3 9, तो लो जी ये 4/15, और ये हमारा 15 6 - 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/15। अब ये देखना है ये हमारी गेनिंग रेशियो है या नहीं। कैसे देखना है, न्यू को हमने कहा था कि इसे आज समझेंगे, ये हमारा आज का दिन है, और ओल्ड मतलब हमारा ये कल का दिन था। तो जैसे आज हमें 9 रुपए मिले हैं पॉकेट मनी के एक तरीके से, और कल हमें 5 रुपए मिले थे, तो इसका मतलब 4 रुपए का हमें प्रॉफिट हो चुका है, तो मतलब गेन है हमारा। यहाँ पे भी कल हमें 6 रुपए, आज हमें 6 रुपए मिले हैं, कल हमें 5 रुपए मिले थे, तो 1 रुपए का प्रॉफिट है हमारा, तो इसलिए मतलब ये हमारी गेनिंग रेशियो जो है 4:1। अब हमने इसमें करनी है एंट्री, जो पार्टनर गेन करके उन्हें करना है हमने डेबिट, क्योंकि अभी भी हमने देखा था कि जो रिमेनिंग पार्टनर हमारे गेन करने चाहिए, तो गेनिंग वाले पार्टनर को हम करेंगे डेबिट। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी पी का कैपिटल अकाउंट डेबिट,
क्यू का कैपिटल अकाउंट हम करेंगे डेबिट, 2 कर देंगे हम जो पार्टनर हमारा रिटायर हो रहा है, 2R का कैपिटल अकाउंट हम करेंगे क्रेडिट। अब हमने यहाँ पे करनी है गुडविल की ट्रीटमेंट, तो गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है तो गुडविल की अमाउंट को यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो हमें जो गुडविल दे रखी है फर्म की, तो हमने निकालनी है पार्टनर की, और पार्टनर का शेयर कितना था आर का, वो था 1/3 एक तरीके से, तो 36,000 का 1/3 होगा 12,000। तो मतलब है कि आर को तो 12,000 में ही मिलेंगे, आर को तो 12,000 मिलेंगे, तो आर के अकाउंट में हम 12,000 लिख देंगे। लेकिन पी और क्यू पे करेंगे, और किस रेशो में पे करेंगे, 4:1 में। तो 4:1 में करेंगे तो हम इसे सोल्व कर लेंगे। 12,000 डिवाइड बाय 5, इसको कट करने पर हमारी अमाउंट आ जाएगी 2,400। अब 2,400 की मल्टीप्लाई मैं 1 से कर दूंगा, तो मेरा तो यहां आ जाएगा 2,400, और 2,400 की मल्टीप्लाई मैं अब 4 से कर दूंगा, तो इसकी अमाउंट आ जाएगी मेरे पास 9,600। तो देख लेते हैं, 9 और 2 12, 9 और 2 11, 11 और हमारा 1,000 12,000। तो ये थी हमारी इसकी जर्नल एंट्री। तो इसमें करना क्या है, जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर हैं, कंडीशन है कि उन्हें गेन होना चाहिए, गेन हो रहा है तो उन्हें डेबिट कर देंगे, और जो बचा हुआ हमारा जो पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, उसको हमने कर देना है क्रेडिट। उसकी जितनी भी अमाउंट बनती है 12,000 उसके अकाउंट में लिख देंगे, और पी और क्यू हमारे जो रिमेनिंग पार्टनर थे वो कंपनसेशन पे करेंगे जो पार्टनर जा रहा है, और रेशो कौन सी रहेगी, गेनिंग रेशो में। अब सेकंड इसके अंदर टॉपिक है हमारा, व्हेन गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन दी बुक्स। जब गुडविल हमें बुक्स के अंदर पहले ही गिवन हो, तो इस गुडविल की हमें पहचान क्या होगी, मतलब कि क्वेश्चन में क्या लिखा आएगा कि इस गुडविल की हम पहचान कर लें। अगर क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी, अपीयर, एग्जिस्टिंग या एग्जिस्टेड वर्ड आ जाए, प्लस इनके साथ इन दी बुक्स लगा हो, जैसे ऑलरेडी, अपीयर इन दी बुक्स, या फिर ये कह सकते हैं एग्जिस्टिंग इन दी बुक्स, एग्जिस्टेड इन दी बुक्स, इस तरीके से, तो उसे कहेंगे कि ये हमारी ओल्ड गुडविल है। ठीक है, तो इस वाली हम गुडविल को कह सकते हैं ये हमारी ओल्ड गुडविल है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, अब देखो गुडविल है, गुडविल हमारी असेट है, असेट है तो इसका बैलेंस डेबिट होता है। जब इसे हम रिटर्न ऑफ करेंगे तो इसे हम करेंगे क्रेडिट, तो टू गुडविल। और अब देखो ओल्ड गुडविल है तो हम यहाँ पे ओल्ड पार्टनर को ही डेबिट करेंगे, तो इसे ओल्ड पार्टनर भी कह सकते हैं या ओल्ड पार्टनर। अब ओल्ड पार्टनर इसलिए कहा है क्योंकि जैसे पी क्यू आर, अब 3 ही पार्टनर थे हमारे पिछले क्वेश्चन में, आर जा रहा था, बट आर के जाने से पहले हम उसे पी क्यू आर तीनों में ही बांट देंगे, मैं उसका यहाँ पे भी शेयर उसको देंगे। तो यहाँ पे एक तरीके से भी कह सकते हैं कि वो पी क्यू आर तीनों ही हमारे ओल्ड पार्टनर थे, तो मतलब यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स भी यूज कर सकते हैं हम। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब देखो ये हमारी ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में ही बटेगी, ये ओल्ड गुडविल है, तो 3 कंडीशन होगी, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड गुडविल, ओल्ड रेशियो में, तो इसकी एंट्री रहेगी। ठीक है, तो अब इसका करते हैं क्वेश्चन। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन दी रेशियो ऑफ 3:2:1, गुडविल इज अपीयरिंग। अब देखो अपीयरिंग वर्ड आ चुका है इन दी बुक्स, तो मतलब ये हमारी ओल्ड गुडविल है, तो इसकी एंट्री क्या रहेगी, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल, और ओल्ड रेशियो में बांट देंगे इसको। ऑफ ₹30,000 की है, बी रिटायर हो रहा है इसमें, एंड ऑन दी डे बी रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड। अब देखो ये गुडविल की वैल्यू दे रखी है 90,000 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि बी की गुडविल है, तो इसका मतलब ये फर्म की गुडविल है। ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन दी रेशियो 3:2, पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन में करना क्या है कि हमें गेनिंग रेशियो निकालनी है, क्योंकि गेनिंग रेशियो के अंदर हम इसकी एंट्री करेंगे पास आउट। तो फर्स्टली हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का हम पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, तो फॉर्मूला था हमारा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो हमारे पास किस किस की दे रखी है क्वेश्चन में, ए की और सी की, तो हमारे पास सिर्फ गेनिंग रेशियो भी फिर उन्हीं की ही निकलेगी जिनकी हमारी ओल्ड और न्यू रेशियो गिवन होगी। अब देखो ओल्ड रेशियो थी हमारे पास क्वेश्चन में 3:1, तो मतलब है कि यहाँ पे ए की है 3/6 और बी की हो जाएगी 1/6, सी की हो जाएगी 1/6। अब न्यू रेशियो थी हमारे पास इसमें क्वेश्चन में 3/5 और 2/5। ठीक है, एल से हमारा आ जाएगा 30, 18 - 15 3/13,
30 एलसीएम 12 माइनस 5 तो जी 7/13। तो ये है हमारा इसकी गेनिंग रेशो। तो देख लेते हैं एक बार। जैसे न्यू मतलब आज और कल। आज हमें 18 रुपए मिले, कल हमें 15 मिले थे, तो 3 रुपए का प्रॉफिट है। इस तरीके से कल 12 रुपए, आज 12 रुपए मिले हैं और कल 5 रुपए मिले थे, 7 रुपए का प्रॉफिट है। तो इसका मतलब गेनिंग रेशो होगी 3:7। अब हमने करनी है जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले नंबर पे हमें क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल गिवन थी, ठीक है। तो पहले हम इसी की एंट्री पास करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या थी हमारे पास, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट कह लो या ओल्ड पार्टनर्स डेबिट कह लो सारे। ए का कैपिटल काउंट डेबिट, बी का कैपिटल काउंट डेबिट और सी का कैपिटल काउंट डेबिट। और 2 कर देंगे हम गुडविल अकाउंट। अब गुडविल हमारे पास कितनी थी क्वेश्चन में, 30,000 की, तो 30,000। और कौन सी रेशो में बांटना है हमने इसको, ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो में बांटेंगे। 30,000 डिवाइड बाय मैं कर दूंगा 6 से, क्योंकि इनका टोटल 6 होगा। तो मेरे पास आ जाएगा 5,000। 5,000 इंटू 3 करेंगे 15,000, फिर 2 से करेंगे 10,000, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,000। तो ये थी हमारी इसकी ओल्ड गुडविल की एंट्री। अब हम करेंगे इसके अंदर जो हमारे पास बी जा रहा है, तो बी को कंपनसेशन पे करना है हमने। तो कौन पार्टनर पे करेंगे, ए और सी। तो ए का कैपिटल काउंट डेबिट और सी का कैपिटल काउंट हम करेंगे डेबिट। और बी को देना है तो बी को हम कर देंगे क्रेडिट। तो बी को हमने कितने रुपए देने हैं, पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें 90,000 की वैल्यू दे रखी थी गुडविल की। तो हम सी का शेयर, जो बी का शेयर हम निकाल लेंगे, भी गुडविल की अमाउंट उसकी कितनी बनती है। तो 90,000 इंटू में उसका शेयर कितना था क्वेश्चन में, हमारे पास था 2/6। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस क्वेश्चन की 2/6 से। तो इसको सोल्व करेंगे 15,000 इंटू 2 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 30,000। तो इसका मतलब है कि बी को तो 30,000 रुपीज ही मिलेंगे। और कौन पे करेगा, ए और सी। कौन सी रेशो में, गेनिंग रेशो में। तो गेनिंग रेशो में करना है इसे सोल्व। तो देखो हमारे पास 30,000 है, डिवाइड बाय मैं कर दूंगा 10, तो मेरे पास आ जाएगा 3,000। 3,000 इंटू में 3 करेंगे 9,000, 3,000 इंटू में 7 करूंगा 21,000। तो ये होगी हमारी इसकी एंट्री कि बी को हमने कंपनसेशन पे कर दिया जब वो जा रहा था। ये थे हमारे सिंपल क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें भाई ओल्ड गुडविल भी दे रखी होगी। अब जो पार्टनर जा रहा है उसको कुछ कंपनसेशन पे करना होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं हम। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन दी रेशियो 4:3:1। बी रिटायर सेलिंग हिज शेयर। अब देखो बी जा रहा है, उसने अपना हिस्सा बेच दिया, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए एंड सी, भी ए और सी को बेच दिया 8,100 का। ₹3,600 बीइंग पेड बाय ए, भी ए जो पे करेगा वो 3,600 रुपए पे करेगा कंपनसेशन के बी को, और 4,500 रुपए जो पे करेगा सी बी को। द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर बी की रिटायरमेंट के बाद, बी की रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट है हमारे पास 10,500 रुपए। तो इसका मतलब है कि बी को भी शेयर नहीं मिलेगा इसमें से जो मिलेगा ए और सी को शेयर मिलेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव सेड सेल ऑफ बी शेयर टू ए एंड सी। मतलब कि एक हमें एंट्री पास करनी है कि जिसके अंदर बी ने अपना शेयर ए और सी को बेचा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है टू कैलकुलेट दी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और थर्ड है हमारा डिस्ट्रीब्यूट दी प्रॉफिट बिटवीन ए एंड सी। तो सबसे पहले नंबर पे इसकी हम करते हैं जर्नल एंट्री, फर्स्ट पॉइंट को। तो देखो अब हमारे पास पार्टनर जो जा रहा है बी, तो हमने करना है बी को क्रेडिट, क्योंकि बी पार्टनर हमारा जा रहा है। और कंपनसेशन इसे कौन पे करेगा, ए और सी पार्टनर। तो ए को भी डेबिट कर देंगे हम, सी को भी डेबिट कर देंगे। अब देखो ए ने जो भी कंपनसेशन के जो रुपए दिए थे वो थे 3,600 बीइंग बाय ए, पेड बाय ए। तो हम 3,600 हम ए के अमाउंट में लिख देंगे, एक अकाउंट में लिख देंगे। और जब हमारे पास सी ने पे करे हैं वो 4,500 रुपए पे करे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4,500 रुपए। और दोनों का टोटल लिख देंगे हम 8,100 रुपीज, क्योंकि बी को तो अपने 8100 रुपए ही मिलेंगे। अब सेकंड जो पॉइंट है हमारे पास इस क्वेश्चन में, टू कैलकुलेट दी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो निकालनी है। तो न्यू रेशियो में देखो हमारे पास क्या है कि जो ए ने
तो 3600 रुपये पे करे हैं और बी ने जो पे करे हैं 4500 रुपये पे करे थे। अब हम इनकी 20 कट करेंगे पहले और इसको सोल्व करेंगे 9 की टेबल पर। 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो ए और सी ने जो पैसे पे करे हैं बी को वो 4:5 में पे करे हैं। तो मतलब ये हुआ कि गेनिंग रेशो हमारे पास कितनी थी 4:5 कि जो बी पार्टनर जा रहा था तो बी पार्टनर का जो शेयर था वो इन्होंने 4:5 में लिया एक तरीके से। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये केस नंबर हो गया थर्ड। अब थर्ड केस के अंदर पहचान क्या थी कि इन दोनों का टोटल मतलब है कि 4/9 प्लस 5/9, ये 9/9 आ गया, मतलब कि टोटल 1 आ गया। मतलब जो पार्टनर जा रहा है उसके शेयर के साथ मैचिंग नहीं खाया। अब यहाँ पे पार्टनर जा रहा है जो हमारा बी, तो बी का जो शेयर था 3/8, तो मतलब मैचिंग नहीं खाया। इसका मतलब केस नंबर थर्ड है हमारा। ठीक है, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे देन हम ऐड करेंगे। तो फर्स्टली हम निकालेंगे इसमें न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो में हम करेंगे कैसे, देखो इसमें लिखेंगे हम ए एक्वायर फ्रॉम बी। तो उसने बी से एक्वायर कर लिया क्योंकि एक तरीके से बी जा रहा था तो वो ए को देकर जा रहा है शेयर। तो अब हम लिखेंगे 4/9 इंटू में बी का शेयर, क्योंकि इसने इस शेयर में एक्वायर करा है तो बी का जो शेयर था हमारे पास 3/8। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 12/72। और इसी तरीके से है जो हमारे पास पार्टनर था सी एक्वायर फ्रॉम बी, और जो सी हमारे पास शेयर कितना है इसमें, इसने जो एक्वायर करा है 4/9 से इंटू में किसका शेयर 3/8 वाला, मतलब बी का शेयर, तो ये बन जाएगा 15/72। तो अब हमने निकालनी है इसमें, देखो ये तो हमने निकाल लिया एक तरीके से गेनिंग रेशियो। अब हमने कैलकुलेट करनी है न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो हम कैसे निकालेंगे इसकी, तो देखो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास इसमें ए पार्टनर की न्यू रेशियो निकलेगी, एक सी की निकलेगी। ए का ओल्ड पोर्शन था हमारे पास 4/8 और सी का था 1/8। अब ये वाला जो ए ने एक्वायर करा था, ठीक है, बी तो जा रहा है तो फिर ए ने 12/72 जो शेयर ले लिया वो बी से ले लिया, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे 15/72। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 72, 8 9 जा 72, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36, तो 12, तो ये बन जाएगा 48/72। इस तरीके से है 72, तो ये बन जाएगा 9 + 15, लो जी 24/72। तो ये हमारे बन जाएगी इनकी न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो आ जाएगी हमारे पास 48:24। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2:1, तो ये हमारी इसकी न्यू रेशियो आ जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर यही पूछा था कि न्यू रेशियो निकाल के दिखाओ। अब हमारे पास सेकंड था इसके अंदर एक पॉइंट कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर बी रिटायरमेंट। बी की रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट था 10,500, तो बी की रिटायरमेंट के बाद का जो शेयर है वो है हमारे पास 2:1, तो हमने इसे 2:1 में करना है। अब देखो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो इसे जब रिटर्न ऑफ करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसे डेबिट कर लेंगे। तो हम इसमें एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर को जो प्रॉफिट मिलता है वो एप्रोप्रिएशन से ही मिलेगा। 2 हमारे पास ए और 2 हमारे पास आ जाएगा सी। प्रॉफिट था हमारे पास 10,500 का, डिवाइड बाय हम कर देंगे 3 से, फिर इंटू करेंगे 2 से, इंटू करेंगे 1 से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ए की आ जाएगी 7,000 और बी की आ जाएगी, सी की आ जाएगी 3,500 रुपीज। और थर्ड पार्ट में हमारा यही पूछा हुआ था कि डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ प्रॉफिट बिटवीन ए एंड सी, तो हमने ये वाला पॉइंट भी इसमें कर दिया है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था जर्नल एंट्री पास करने का, सेकंड पॉइंट था क्वेश्चन में भी न्यू रेशियो निकालनी है, तो हमने ये न्यू रेशियो निकाल ली। थर्ड पॉइंट था हमारा कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है, वो भी हमने कर दिया। इसका हम एक क्वेश्चन और सोल्व करेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ए बी सी एंड डी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2:2 respectively. D retire and A, B and C decide to share the future profit in the ratio 3:2:1. Goodwill of the firm is valued at rupees 6 lakh. गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स। अब देखो ये ऑलरेडी अपीयर आ गया है, तो इसका मतलब ये हमारी ओल्ड गुडविल है जो कि ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। रुपीज है 4 लाख
50,000 की। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर एंडेड डी की रिटायरमेंट, भाई डी की रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट था हमारे पास 12 लाख रुपए। तो मतलब है कि इसमें से हम डी को कुछ भी शेयर नहीं देंगे, क्योंकि डी के चले जाने के बाद ही हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ है वो ए, बी और सी का है, तो वो ए, बी, सी की न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फर्स्टली हमारे पास ओल्ड गुडविल है, तो ओल्ड गुडविल की हम एंट्री पास करेंगे। तो इसकी एंट्री थी हमारे पास ओल्ड पार्टनर डेबिट, तो ओल्ड पार्टनर है हमारे ए, बी, सी, डी। तो हमने सभी पार्टनर को कर देना है डेबिट। इसके आ जाएंगे कैपिटल अकाउंट, और 2 आ जाएगा हमारे पास गुडविल अकाउंट। अब गुडविल है जो हमारे पास इसमें 4,50,000 की, तो ओल्ड गुडविल है, ओल्ड को ही लेकर चलेंगे हम। तो 4,50,000 की, इसको हमने ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में बांटना है, और ओल्ड रेशियो है हमारे पास 3,3,2,2। तो हम टोटल कर लेते हैं, हमारे पास इनका टोटल 10 आ जाएगा। तो 4,50,000 डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो देन हमारे पास बचेगा 45,000। 45,000 इंटू में 2, तो मतलब 90,000, 1,35,000 और 1,35,000। तो ये हमारी हो चुकी है ओल्ड गुडविल की एंट्री। अब थी हमारे पास, अब जो पार्टनर जा रहा है उसको भाई रिमेनिंग पार्टनर कंपनसेशन पे करेंगे। तो अब इसमें से जो रिटायर पार्टनर हो रहा है वो हमारा डी हो रहा है। तो देखो इसके अंदर हमारी जो एंट्री बनेगी रिमेनिंग टू रिटायर, बट एक शर्त थी, जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे उनको गेन होना चाहिए। तो पहले हम एंट्री पास करने से पहले हम गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, ताकि हमें ये पता लग जाए कि कौन से पार्टनर को डेबिट करना है और कौन से को नहीं करना। जैसे हमारे पास गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए, बी, सी 3 पार्टनर है, इन तीनों को ले लेंगे हम। तो न्यू रेशियो थी हमारे पास इन पार्टनर की 3:2:1, तो मतलब 3/6, 2/6, 1/6। माइनस कर देंगे ओल्ड रेशियो इनकी, और जो ओल्ड रेशियो है इस क्वेश्चन में हमारे पास 3/10, 3/10, 2/10। थ्री बाई 10, 2/10। तो नाउ इनका जो एलसीएम लेंगे हम अब, तो इनका एलसीएम जो आ जाएगा हमारे पास 30। 6 को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 5, 5 की मल्टीप्लाई 3 से 15। इसको डिवाइड करेंगे 3, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9। तो हमारे पास आ जाएगा 6/30। अगेन इसमें भी 30 एलसीएम, तो 10 माइनस 9, 1/30। और लास्ट है हमारे पास सी का 30 एलसीएम रहेगा हम, तो इसको सोल्व करेंगे हमारे पास 5 और इसमें से 6, तो 1/30। अब हमने ये देखना है कि किस पार्टनर को भी गेन हुआ है और किस पार्टनर को भी सेक्रीफाइस हुआ है। तो फॉर्मूला आपको मैंने एक तरीके से बताया था, न्यू मतलब इसको मानेंगे आज, और ये कल जो कि बीत चुका है। तो आज हमें 15 रुपए मिले, जबकि कल हमें 9 रुपए मिले थे, तो इसका मतलब हमें गेन हुआ है। और इस वाले में भी गेन है हमें, बट यहां पे हमें सेक्रीफाइस हुआ है, क्योंकि आज हमें 5 रुपए मिले हैं जबकि कल हमें 6 रुपए मिले थे, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे सेक्रीफाइस हो चुका है। अब शर्त थी जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनको गेन होना चाहिए। अब रिमेनिंग के अंदर से 2 पार्टनर को गेन हुआ है, तो हम सिर्फ 2 पार्टनर को ही डेबिट करेंगे। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो 2C करेंगे, अब क्योंकि सी को सेक्रीफाइस कर गया है तो सी को भी क्रेडिट करेंगे, और डी तो होगा ही क्रेडिट, क्योंकि डी को तो कंपनसेशन हमने पे करना ही है। तो इस तरीके से अब हमने निकालनी है इनकी भी डी के शेयर की गुडविल की अमाउंट क्या रहेगी। अब जैसे हमारे पास है डी का, देखो फर्म की जो गुडविल की अमाउंट थी वो थी 6 लाख रुपीज। तो हमने पहले इनकी रेशियो में बांटना है कि डी का शेयर कितना था इसमें से 2/10। तो डी के शेयर की गुडविल की अमाउंट हम पहले निकाल लेंगे। डी की गुडविल की अमाउंट कैसे निकालेंगे, 6 लाख रुपीज हमारे पास फर्म की कैपिटल है, इंटू में फर्म की गुडविल है, इंटू में कर देंगे हम डी का शेयर जो कि 2/10 है, 10 कट करेंगे तो ये आ जाएगी 1,20,000 रुपीज की। ठीक है, 1,20,000 को हम लिखेंगे डी की कैपिटल में। अब देखो सी ने जो सेक्रीफाइस करा है 130 का,
तो उसके अकाउंट में 130 के अकॉर्डिंग ही अमाउंट लिखी जाएगी। हम यहाँ पे सी की गुडविल की अमाउंट जो निकालेंगे वो है 6 लाख इंटू में 130। तो इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगी 20,000 रुपीज की। तो यहाँ हमारे 20,000 आ जाएंगी। अब हमारे पास ए और बी की निकालनी है, तो ए की किस तरीके से निकाल लेंगे, सेम उसी तरीके से ए का गुडविल, तो 6 लाख रुपए की कैपिटल है फर्म की, इंटू में कर देंगे ए ने गेन करा है 6/30 का, तो हम 6/30 कर देंगे, 10 कट, यह आ जाएगा हमारे पास 2020 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1,20,000 रुपीज। तो हमारे पास ए वाले में भी लिख देंगे हम 1,20,000 और बी का है हमारे पास, तो बी की गुडविल की अमाउंट लिखेंगे 6 लाख फर्म की है, इंटू में करेंगे 1/30। तो इसको सोल्व कर लेंगे, 20,000 रुपीज की अमाउंट आ जाएगी हमारे पास। अब हम 20,000 को बी के शेयर वाले में लिख देंगे। तो इस तरीके से ही था ये हमारा क्वेश्चन। तो फर्स्टली आपने एंट्री पास करने से पहले आपने ये देखना है कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो गेन वाले पार्टनर को हमने डेबिट रखना है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है जैसे कि सी सेक्रीफाइस कर गया तो सी को हमने क्रेडिट कर दिया, और डी तो होना ही क्रेडिट था क्योंकि ये पार्टनर तो रिटायर हो रहा है। बट इनकी अमाउंट कैसे हमने निकालनी है, हमारे पास जैसे डी की गुडविल की शेयर की अमाउंट कैसे निकाली, 6 लाख इंटू में जितना इसका ओल्ड पोर्शन था 2/10, तो 1,20,000 हमने इसकी अकाउंट में लिख दी। अब जो पार्टनर था सी का कितना था 6 लाख इंटू में 1/30 करेंगे क्योंकि वो सेक्रीफाइस 1/30 के लिए कर रहा है, तो इसके आ जाएगी 20,000। सेम हमने ए की निकालनी है 6 लाख इंटू में 6/30 क्योंकि गेन उसने 6/30 का करा है। सेम बी की भी हमने इसी तरीके से निकाली 6 लाख इंटू 1/30, तो 20,000, तो 20,000 यहाँ आ जाएगी। ये था हमारा आज का टॉपिक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।